Hello friends, welcome to the class. Current affairs for all the competitive exams, especially for CDS, CAPF and FCAT. तो 29 सितंबर शुरू करते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, विश्व रेबीज दिवस हम कब मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 28 सितंबर। 28 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व रेबीज दिवस। रेबीज एक वेक्टर डिजीज है जिसका वेक्टर होते हैं एनिमल्स। एनिमल्स के सलाइवा जो लार होती है जानवरों की, उससे ये हमें होता है। अगर कोई भी जानवर काट खाता है और उसकी लार हमारे शरीर पे लग जाती है उस जख्म पे, तो इसका सबसे बड़ा वेक्टर है जो वाहक है इसका, वो है कुत्ता, डॉग, ठीक है। तो वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाते हैं? 28 सितंबर। रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुईस पास्चर ने, ठीक है। और इसका जो वायरस होता है, वायरस इसका होता है, उस वायरस का नाम है रेब्डो वायरस। तो रेबीज एक वायरस से होने वाली डिसीज़ है और इसका वायरस है रेब्डो वायरस। इसका वैक्सीन खोजने वाले लुईस पास्चर, इन्होंने पास्चराइजेशन भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। तो ये रही यूएन के पेज पर वर्ल्ड रेबीज डे 2022। इस बार की थीम क्या थी? वन हेल्थ ज़ीरो डेथ। वर्ल्ड रेबीज डे की थीम क्या है? वन हेल्थ ज़ीरो डेथ। रेबीज़ फ्री कौन सा स्टेट डिक्लेयर हुआ है? तो गोवा को रेबीज़ फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। गोवा रेबीज़ मुक्त राज्य बन चुका है। टीबी फ्री का हमारा लक्ष्य कब तक का है? टीबी फ्री का लक्ष्य भारत का 2025 तक का है। और मलेरिया फ्री का, मलेरिया उन्मूलन का क्या है लक्ष्य? मलेरिया उन्मूलन का है 2030, ठीक है। 2030 तक हमें मलेरिया से फ्री होना, ये हमारा टारगेट है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ओके, ये सीडीएस में बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं वायरसेस के, बैक्टीरिया के, ठीक है। तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। और रेबीज किससे होता है? रेब्डो वायरस से। कुछ इंपॉर्टेंट डेज सितंबर के, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज ही देखते हैं हम। जैसे टीचर्स डे 5 सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, हिमालय दिवस 9 सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। हाल में सुसाइड लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हुई थी, उसके कारण ये एक इंपॉर्टेंट डे बन जाता है। 10 सितंबर सुसाइड प्रिवेंशन डे। 14 सितंबर हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस, ओके। 15 सितंबर, ये दोनों डे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंजीनियर्स डे इन द मेमोरी ऑफ एम विश्वेश्वरैया। और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इस बार की थीम क्या थी? एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। 16 सितंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे। और इसकी थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल 35। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987, ठीक है। अल्जाइमर डे, नो डिमेंशिया, नो अल्जाइमर, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर। इंटरनेशनल टूरिज्म डे 27 सितंबर। 29 सितंबर वर्ल्ड हर्ट डे एंड 30 सितंबर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ओके। 23 को मनाया था हाइफा दिवस, ठीक है। इंडियन आर्मी ने, अगर सीडीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हाइफा डे। हाइफा डे कब मनाया था? 23 सितंबर को। और हाइफा कहाँ पे है? इजराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज टाटा स्टील इनॉग्रेटेड द कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑन सितंबर 27? तो कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया है? तो अगर ये टाटा ने बनाया तो टाटा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? टाटा का सबसे बड़ा प्लांट टिस्को जमशेदपुर, ओके, जमशेदपुर। तो ये कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क टाटा ने बनाया है, टाटा स्टील ने, जमशेदपुर में। बायोडाइवर्सिटी पार्क टू बूस्ट ग्रीन कवर, टाटा स्टील डेडिकेटेड द कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क टू द सिटीजन ऑफ जमशेदपुर, ओके। टाटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। टाटा के जो रतन टाटा जी हैं, उन्हें पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया है। किसके साथ? जस्टिस केटी शाह और फॉर्मर स्पीकर करिया मुंडा जी के साथ में, ठीक है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। और सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? झारखंड में।
बायोडाइवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं? 22 में। ओके, बायोडाइवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं? 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ऑक्टोपस विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन ऑक्टोपस के अंडर में PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर NIA और ED इन दोनों ने कार्रवाई की थी। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस रिलेटेड है ED और NIA से। और इसके अंडर किसके ऊपर ऑपरेशन हुए थे? इसके अंडर ऑपरेशन हुए थे PFI के ऊपर। अगर इसमें ये CBI होना चाहिए, तो CBI ने अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन मेघ चक्र। ओके, ऑपरेशन मेघ चक्र किसके लिए लॉन्च हुआ था? चाइल्ड एब्यूज़ को रोकने के लिए। जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड हैरेसमेंट के वीडियोस ऑनलाइन डिलीवर होते हैं, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र लॉन्च हुआ था। यह आर्टिकल ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0 NIA टाइटन्स ग्रिप ऑन PFI ओवर 170 डिटेन्ड फ्रॉम 8 स्टेट्स। ऑपरेशन गियरबॉक्स कोलकाता पोर्ट पर लॉन्च हुआ था। किसने किया था? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ऑपरेशन मेघ चक्र CBI, ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन देवी शक्ति, ये दोनों इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स थे, इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किए थे। ऑपरेशन गंगा में हमने कहाँ से लिए थे? बच्चों को वापस लाए थे यूक्रेन से। ऑपरेशन देवी शक्ति में हम किसे लेके आए थे? अफगानिस्तान में फंसे लोगों को। ओके, ऑपरेशन आहट ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए RPF ने लॉन्च किया था। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के ऑपरेशन गंगा की बात हुई है, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्हें ही लिबर्टी मेडल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैव सक्सेसफुली टेस्टेड द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS मिसाइल सिस्टम ऑन सितंबर 27। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पे ये हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है चांदीपुर। ठीक है, चांदीपुर रेंज उड़ीसा में इसका टेस्ट किया हुआ है। और ये एक वेरी शॉर्ट रेंज जो अंडर 5 किलोमीटर्स के रेंज होगी, उनके लिए ये एक एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि पोर्टेबल होगा, जिसको हम आसानी से इधर उधर ले जा सकेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम होगा और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया DRDO ने चांदीपुर रेंज उड़ीसा में कर लिया है। अब DRDO के चेयरमैन कौन है? DRDO के चेयरमैन अभी हैं समीर वी कामत जी DRDO के चेयरमैन हैं। तो DRDO टेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सक्सेसफुल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया इन सितंबर 2022। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन सलमान। जो वहाँ के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्हें ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। कहाँ का? सऊदी अरब का। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं लिस्ट ट्रस कहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूके की बोरिस जॉनसन के बाद में जो प्राइम मिनिस्टर बनी है वो है लिज ट्रस। इनके अगेंस्ट में किन्होंने इलेक्शन लड़ा था? ऋषि सुनाक। जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर बनी है। ओलाफ शोल्ज ये जर्मनी के चांसलर बने हैं। ठीक है, ये जर्मनी के चांसलर बने हैं। और रब अल खली और अन नफूद ये सऊदी अरेबिया के दो इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। ठीक है, वहाँ के मरुस्थल्स हैं। सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नेम्ड प्राइम मिनिस्टर। ओके, who has been appointed as the chief of defense staff by the government of India on September 8, 2022। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि जो हमारे पहले CDS थे उनकी 2021 में कर्नूल कर्नाटक में एक कुन्नूर तमिलनाडु में जो प्लेन क्रैश हुआ था, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो कहाँ हुआ था?
कुन्नूर तमिलनाडु में। अब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जो मनोज पांडे है वो हमारे जनरल है हाल फिलहाल। जनरल मनोज पांडे वो आर्मी के चीफ हैं, ठीक है। और जो CDS दूसरे CDS बने हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये बने हैं हमारे दूसरे CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड इज इंडिया सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। जनरल मनोज पांडे ये हमारे आर्मी चीफ हैं। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। एडमिरल R हरि कुमार ये हमारे नेवल चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, और नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। आर्मी चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। एयर चीफ मार्शल कौन है? VR चौधरी जी। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज लता मंगेशकर सितंबर 28, 2022। तो लता मंगेशकर चौक कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है अभी? तो इसका करेक्ट आंसर है अयोध्या में। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक इनॉग्रेट किया गया है, वहाँ पे इसे बनाया गया है। इसका पहले नाम था न्याय चौक। इसका पहले नाम क्या था? न्याय चौक। न्याय चौक का नाम बदल के अब कर दिया है लता मंगेशकर चौक। कहाँ पर? अयोध्या में। तो लता मंगेशकर चौक इनॉग्रेटेड इन अयोध्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। नवीन पटनायक जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और उड़ीसा ने लॉन्च किया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। Odisha publishes India's first encyclopedia on tribal communities. अलीवा ये उड़ीसा में लॉन्च हुआ था चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। अलीवा प्रोग्राम और रज पर्व, धनु जात्रा, नुआखाई ये तीनों फेस्टिवल है उड़ीसा के। ऑलिव रिडली टर्टल्स कहाँ मिलते हैं? तो ऑलिव रिडली टर्टल्स मिलते हैं उड़ीसा के कोस्ट पे। सिमलीपाल भितरकनिका ये दोनों नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिमलीपाल भितरकनिका ये दोनों उड़ीसा में हैं। एक और चीज़ लॉन्च हुई थी अभी, हेमकोश। हेमकोश ये आसामी लैंग्वेज की डिक्शनरी थी, हेमकोश, जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी को दी गई थी। तो ये क्या था? ये एक आसामीज लैंग्वेज की डिक्शनरी थी। इन विच स्टेट रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको नोटिफाई करने वाले हैं एज एन टाइगर रिजर्व। तो ये 4th टाइगर रिजर्व होगा उत्तर प्रदेश का, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश प्लान्स इट्स 4th टाइगर रिजर्व इन बुंदेलखंड। और ये कौन से रीजन में खुलेगा? बुंदेलखंड रीजन में। रामगढ़ विजदारी राजस्थान में है, ये 50 इंडिया। और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश के ही कूनो नेशनल पार्क में 8 चीता लाए हैं। उन 8 चीता में से एक चीता का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशा रखा है। और 8 चीतों में 5 फीमेल है और 3 मेल है। 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? 29 जुलाई को हम मनाते हैं टाइगर डे। लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मरीन फोर्सेस CMF फ्रॉम द इंडियन साइड। तो जो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस है कंबाइंड मेरीन फोर्सेस का, उसमें इंडिया के कौन से नेवल शिप ने पार्ट लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है INS सुनैना। INS सुनैना ने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में पार्टिसिपेट किया है। ओके, INS सुनैना पार्टिसिपेट हुआ कहाँ पे था? ये सेशल्स में हुआ था। ओके, एंटर्ड द पोर्ट 4 सितंबर। INS सतपुड़ा ने किस में पार्टिसिपेट किया था? रिम्पैक ये हवाई में हुई थी। और काकाडू कहाँ पे हुई थी? काकाडू हुई थी ऑस्ट्रेलिया में।
ऑस्ट्रेलिया की एक और एक्सरसाइज होती है पिच ब्लैक। INS तारागिरी ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है जो प्रोजेक्ट 17A के अंडर में बनी थी। INS निपुण और INS निस्तर, INS निपुण और INS निस्तर ये दोनों एक डाइविंग सपोर्ट वेसल्स है और इन्हें कहाँ से लॉन्च किया था? विशाखापट्टनम से। INS तलवार इसने ऑपरेशन संकल्प में पार्टिसिपेट किया था। ऑपरेशन संकल्प क्या था? गल्फ कंट्रीज़ में हमारी जो वेसल्स है उनको प्रोटेक्ट करना। INS वल्सुरा को मिला है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। INS वल्सुरा को मिला है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। Okay, so that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Keep watching, keep supporting. Thank you.